हेलो एवरीवन, ग्लोबल अफेयर एनालिसिस में आप सबका स्वागत है। अगर आप यूपीएससी, पीसीएस और या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आज हम बात करेंगे इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के 5 ईयर प्लान के बारे में, जिसके बारे में इसरो चीफ मिस्टर एस सोमनाथ का कहना है इसरो का एम है आने वाले 5 साल में 50 सैटेलाइट को लॉन्च करना फॉर इंटेलिजेंस गैदरिंग। सबसे पहले इस न्यूज़पेपर में छपे इस हेडलाइन को देख लेते हैं। इसरो चीफ अनवेल एम्बिशियस प्लान टू लॉन्च 50 सैटेलाइट फॉर इंटेलिजेंस गैदरिंग इन 5 ईयर। और ये है इसरो चीफ मिस्टर एस सोमनाथ। देखिए, जो हमने इसमें हाईलाइट किया है वही पोर्शन इसमें इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले तो इसरो चीफ का कहना है इंडिया इज एमिंग टू लॉन्च 50 सैटेलाइट फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स। और दूसरी बात ये है फॉर रियलाइजिंग इंडियाज एस्पिरेंट टू बिकम strong nation, the current size of the satellite fleet is not enough and it should be 10 times what we have today. इसरो चीफ का कहना है कि जो करंट साइज है सैटेलाइट फ्लीट का दैट इज नॉट इनफ एंड इंडिया शुड हैव 10 टाइम मोर। ये सारी बातें इन्होंने आईआईटी बॉम्बे के टेक फेस्ट में कही। इंडिया टू लॉन्च 50 सैटेलाइट्स इन नेक्स्ट 5 ईयर टू शोर अप जियो इंटेलिजेंस गैदरिंग से इसरो चीफ एस सोमनाथ। मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो सैटेलाइट का लॉन्च है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे हमारा डिफेंस सिस्टम और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ये जो हाईलाइट है दिस विल इंक्लूड द क्रिएशन ऑफ अ लेयर ऑफ सैटेलाइट इन डिफरेंट ऑर्बिट विद द कैपेसिटी टू ट्रैक द मूवमेंट ऑफ ट्रूप्स एंड इमेज थाउजेंड्स ऑफ द किलोमीटर ऑफ एरिया। इसरो जो लेयर ऑफ सैटेलाइट को लॉन्च करने का प्लान बना रहा है इन डिफरेंट ऑर्बिट्स, ताकि वो थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर के लैंड एरिया में ट्रूप की मूवमेंट को ट्रैक कर सके, जो हमारे देश के डिफेंस सिस्टम को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएगा। और इससे हम चाहें पाकिस्तान के बॉर्डर, चाहे चाइना बॉर्डर हो और या फिर अरेबियन सी और इंडियन ओशन हो, इसमें हम अपने बॉर्डर्स को और भी ज़्यादा प्रोटेक्टिव और सिक्योर कर सकेंगे। यहाँ बार बार जियो इंटेलिजेंस गैदरिंग की बात हो रही है। इनका साफ साफ मतलब यही है कि ये सैटेलाइट प्योरली जो है वो बॉर्डर्स को सिक्योर करने, उन्हें प्रोटेक्ट करने और डिफरेंट लैंड एरियाज में ट्रूप की मूवमेंट को मॉनिटर करने में मदद करेंगे। और ये है इसरो चीफ मिस्टर एस सोमनाथ और कुछ सैटेलाइट और लॉन्च पैड की तस्वीरें। आगे चलते हैं। देखिए, इसरो चीफ ने क्या कहा है। इंडिया इज एमिंग टू लॉन्च 50 सैटेलाइट इन नेक्स्ट 5 ईयर फॉर जियो इंटेलिजेंस। दूसरा, ट्रैक द मूवमेंट ऑफ ट्रूप्स एंड इमेज थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर एरिया। तीसरा, अ लेयर ऑफ सैटेलाइट कैन बी लॉन्च स्टार्टिंग फ्रॉम जीईओ यानी जियो स्टेशनरी इक्वेटोरियल ऑर्बिट टू एलईओ लोअर अर्थ ऑर्बिट एंड आल्सो इन वेरी लो अर्थ ऑर्बिट। देखिए, इसरो का प्लान है कि जीईओ और एलईओ यानी लो अर्थ ऑर्बिट में सैटेलाइट को लॉन्च करना। पहले तो ऑर्बिट की बात करें कि ऑर्बिट क्या होते हैं। देखिए, जब एक फिक्स्ड कर्व पाथ पर हमारी पृथ्वी सूर्य के आसपास चक्कर लगाती है तो उस कर्व्ड पाथ को हम ऑर्बिट कहते हैं। एल्टीट्यूड का मतलब है पृथ्वी की सतह से दूरी, यानी वो सैटेलाइट पृथ्वी से कितने किलोमीटर दूर है। जीईओ और एलईओ के बारे में हम आगे बात करेंगे। It will use thermal, optical, synthetic aperture radar among other technologies। देखिए, सार का यहाँ पे सिंपल काम ये है कि इन सैटेलाइट की मदद करना ताकि वो लैंड एरियाज की 2D और 3D इमेजेस ले पाएँ। The overall satellite fleet of India with its current strength of 54 is just not enough। जियो सैप्टियल इंटेलिजेंस सैटेलाइट, इनका काम है मिलिट्री इंटेलिजेंस को स्पॉट करना और डिफेंस सिस्टम को और भी ज़्यादा स्ट्रेंथन करना। पहले दो पॉइंट तो हमने देख लिए हैं, जिसमें पहले है कि इसरो आने वाले 5 सालों में 50 इंटेलिजेंस सैटेलाइट को लॉन्च करेगा और दूसरा, इन सैटेलाइट्स का काम है कि इंटरनेशनल बॉर्डर्स को सिक्योर करना। और तीसरे पॉइंट में बताया है कि एआई की मदद से ये सारी सैटेलाइट्स डिफरेंट ऑर्बिट्स में होने के बावजूद एक दूसरे से कम्युनिकेट और कोलैबोरेट कर पाएंगी। फोर्थ, टू मॉनिटर द इन्वायरमेंट फॉर इंटेलिजेंस गैदरिंग ऑपरेशन। फिफ्थ, सार की मदद से हम डिफरेंट लैंडस्केप की 2D और 3D इमेजेस ले पाएंगे। अब समझते हैं जीईओ यानी जियो स्टेशनरी ऑर्बिट क्या होते हैं। सबसे पहले दो पॉइंट रीड कर लेते हैं। सैटेलाइट इन जियो स्टेशनरी ऑर्बिट सर्कल अर्थ अबव द इक्वेटर फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट फॉलोइंग अर्थ रोटेशन taking 23 hours 56 minutes and 4 seconds by traveling at exactly the same rate as earth
In order to perfectly match Earth's rotation, the speed of GEO satellite should be about 3 km per second at an altitude of 35,786 km. इसमें 3-4 चीज़ें समझने वाली हैं। सबसे पहले कि GEO में सैटेलाइट्स पृथ्वी की सतह से अप्रॉक्सीमेटली 36,000 किलोमीटर दूर होती हैं। दूसरी ये कि ये अर्थ के इक्वेटर पाथ को ही फॉलो करती हैं। तीसरी कि इन सैटेलाइट्स की स्पीड 3 किलोमीटर पर सेकंड होती है। और चौथी ये कि ये अप्रॉक्सीमेटली 24 घंटे में पृथ्वी का एक चक्कर लगाती है। GEO is used by satellites that need to stay constantly above one particular place over Earth, such as telecommunication satellites. देखिए इसका साफ साफ मतलब यही है कि GEO में सैटेलाइट्स टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट्स की ही तरह किसी एक पर्टिकुलर प्लेस को मॉनिटर करती हैं। It can also be used by weather monitoring satellites because they can continuously observe specific area to see how weather trends emerge there. अब बात करते हैं लियो यानी लो अर्थ ऑर्बिट के बारे में। अ लो अर्थ ऑर्बिट, as name suggested, an orbit that is relatively closer to Earth's surface. It is normally at an altitude of less than 1000 km but could be as low as 160 km above Earth, which is low compared to other orbit. लियो में सैटेलाइट्स की रेंज जो है 160 से 1000 किलोमीटर्स तक ही रहती है। सेकेंड पॉइंट है कि लो अर्थ ऑर्बिट में सैटेलाइट्स की स्पीड 7.8 किलोमीटर पर सेकंड होती है और अप्रॉक्सीमेटली 90 मिनट में वो पूरी पृथ्वी का एक चक्कर लगाते हैं और इट मीन्स कि वो एक दिन में 16 चक्कर लगा सकते हैं। नेक्स्ट देखें कि कमर्शियल प्लेन जो हैं 14 किलोमीटर से ज़्यादा एल्टीट्यूड पर फ्लाई नहीं कर सकते और आप देखिए कि लियो की मिनिमम रेंज भी इससे बहुत ज़्यादा है। लास्ट में हम कंपेयर करें कि जियो एक फिक्स्ड पाथ यानी अर्थ के इक्वेटर पर ही रिवॉल्व करता है, जबकि लियो में सैटेलाइट एक फिक्स्ड पाथ को फॉलो नहीं करती। इसका मतलब है कि लियो में सैटेलाइट के पास मल्टीपल रूट ऑप्शन होते हैं। और लास्ट स्लाइड्स में हम देखेंगे कि किस कंट्री के पास कितनी मिलिट्री सैटेलाइट्स हैं। सबसे पहले बात करें यूएस की, तो उसके पास 239 मिलिट्री सैटेलाइट्स हैं। वहीं चाइना के पास 140 और रशिया के पास 105 हैं। और यहाँ पे देखिए कितना बड़ा गैप है। उसके बाद 4th नंबर पर है फ्रांस, जिसके पास 18 मिलिट्री सैटेलाइट्स हैं। और वहीं दूसरी तरफ इंडिया के पास सिर्फ 9 मिलिट्री सैटेलाइट्स हैं। और इन 50 सैटेलाइट्स के लॉन्च के बाद इंडिया का मिलिट्री सैटेलाइट्स का नंबर बढ़ जाएगा, जिसके बाद हम अपने बॉर्डर्स को और भी ज़्यादा सिक्योर कर पाएंगे।